सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार भक्ति के बल से आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मृत्यु के इस रहस्य को इस मार्मिक कथा में सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे राधे। तो गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो योगियों को भी दुर्लभ जो परम तत्व है वो गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की अनुकूलता और प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के लिए जो सुदुर्लभ तत्व है वह गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की। ऐसे गुरु कृपा के आप पात्र हैं। कृपा करके हमें भी अपना वह प्रसाद जो गुरु कृपा से तुम्हें मिला है वो हमें भी प्रदान करें। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, इस नाते आज मैं समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये संसार काल कवलित है, अर्थात इसका नाम मृत्यु लोक है। एक न एक दिन सबको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई भी हो, यहां परमानेंट कोई नहीं रहता, सब आने जाने वाले हैं। ये सराहें हैं, यात्री लोग आके ठहरते हैं और फिर चल पड़ते हैं। ऐसे ये संसार भी आने जाने वालों की सराहें हैं। यहां परमानेंट कोई नहीं रहता, सब काल व्याल के ग्रास हैं। सबसे ज्यादा मृत्यु के नाम से हमको डर लगता है और वही मृत्यु का रहस्य श्रीमद् भागवत में बताया गया है। मृत्यु क्या है? राजा परीक्षित को, जो मुख्य श्रोता हैं भागवत के, उनको 7वें दिन मरने का शाप लगा तो परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण करा करके 7 दिन के भीतर परीक्षित के भीतर से मृत्यु का भय मिटा दिया। 7 दिन की कथा सुन के परीक्षित बोले, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपके अनुग्रह से अब मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया महाराज। लाखों तक्षक मिलके काटें तब भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। जो मरेगा वो मैं नहीं, जो मैं हूं वो कभी मर सकता नहीं। ये तत्व श्रीमद् भागवत के माध्यम से परीक्षित को बता दिया। इसकी कितनी अद्भुत महिमा है, एक घटना से समझ लीजिए कि जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को देते हुए बोले, महाराज आपके पास है कथामृत और हमारे पास है सुधामृत। ये अमृत हम परीक्षित को पिला के उन्हें अमर कर देना चाहते हैं, मरने का भय मिट जाएगा, पर बदले में ये हरि कथामृत आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने तुरंत डांटते हुए देवताओं से कहा, ये कांच का टुकड़ा दे करके हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो? ठगिया कहीं के, उठाओ अपना कलश, भागो यहां से। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान
ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा, कोई बराबरी नहीं। क्यों जी? कथामृत और सुधामृत दोनों की तुलनात्मक समीक्षा की जाए कि बड़ा श्रेष्ठ अमृत कौन सा? बोले स्वर्ग के अमृत को वो प्राप्त करते हैं जो बड़े बड़े पुण्यात्मा शरीर त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं। उन दिव्यात्माओं को ही अमृत का अधिकार होता है। पापात्मा अमृत का अधिकारी नहीं होता। पर हरि कथामृत में कोई झंझट नहीं, न मर के स्वर्ग जाना है और न पुण्यात्मा का प्रमाण पत्र दिखाना है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, कैसा भी प्राणी हो, हरि कथामृत में सबका अधिकार है। धुंधकारी जैसे पापी भी सुनते हैं और गौकर्ण जैसे पंडित भी सुनते हैं। उस अमृत में पक्षपात है, पुण्यात्माओं के पक्ष में है, पापात्माओं का प्रवेश नहीं। और हरि कथामृत निष्पक्ष है, पुण्यात्मा पापात्मा सबके लिए सुलभ है। दूसरी बात, स्वर्ग में जब देवता बनके पुण्यात्मा पहुंचते हैं तो उनके गले में माला पहना दी जाती है। माला की विशेषता है, जब तक पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे माला सूखती जाएगी, और सर्वथा पुण्य समाप्त होते ही धक्का मार के धरती पर पटक दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो माला सूखने लगती है तो देवताओं का मुंह सूखने लगता है, उनको डर लगने लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं। यदि कहा जाए कि स्वर्ग का सुख कैसा है, बोले होटल जैसा। होटल में नोट जब तक हैं तब तक मौज करो, जेब खाली तो होटल भी खाली, भगा दिए जाएंगे। ऐसी पुण्य की पूंजी वहां जमा होती है स्वर्ग में। जब तक पुण्य रहते हैं, ठाठ से रहते हैं देवता बन करके, पुण्य क्षीण हो गए कि मार धक्का बाहर कर दिए। तो स्वर्ग का अमृत पीने पर भी पुण्य नष्ट होते हैं। पुण्य नष्ट होने से ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है, जबकि हरि कथामृत पान करने से पाप नष्ट होते हैं और पाप मुक्त होकर के जीव सीधे हरि धाम को प्राप्त करता है। अब बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? स्वर्ग का अमृत पुण्य नष्ट करके नीचे गिराया और हरि कथामृत पापों को नष्ट करके हरि के धाम को पहुंचाया। और सुनिए, स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। इसलिए कांच और मणि की उपमा दी है। चमकते दोनों ही हैं, पर कांच की कीमत कौड़ियों की, मणि की कीमत करोड़ों की, कोई बराबरी नहीं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान, क्या बराबर है? एक और विशेषता सुनिए, स्वर्ग सुधामृत सीमित है। सागर मंथन हुआ, आगे आप कथा सुनेंगे। समुद्र मंथन से अमृत निकला। एक कलश अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। 2-4 हजार कलश नहीं थे, और वो एक अमृत का कलश तब से लेके अब तक चल रहा है। कल्पना कीजिए कैसे पीते होंगे। पीते पिलाते कुछ नहीं है, देवता केवल अमृत की गंध ग्रहण करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद भी पिए होते तो अब तक तो मटका खाली हो जाता, कलश का अमृत समाप्त हो जाता, पर वो अब तक चला पा रहे हैं क्योंकि सूंघते हैं, पीते नहीं। कारण अमृत थोड़ा है। पर हरि कथामृत में कंजूसी का कोई काम नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अनंत विस्तार प्रभु के चरित्रों का है। कल्प कल्पांतर कोई कहे तब भी इसका अंत होने वाला नहीं है। इसलिए भूरिदा जना हरि कथामृत उदारता के साथ पिलाया जाता है अनंत होने के कारण। पर स्वर्ग सुधामृत सीमित और स्वल्प होने के कारण
केवल सुन करके काम चलाया जाता है, पीने पिलाने का काम ही नहीं है। बहुत कंजूसी से काम करते हैं देवता अमृत के विषय में। महाकृपण, जैसे एक 3 कृपण थे कंजूस। देखो कथा में, आप ये विद्यालय है तो स्कूल में आप अध्यापक पढ़ाने जाएगा तो प्राइमरी वाले अलग कक्षाएं, हाई स्कूल की अलग है, एमए वालों की अलग है, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो जैसे विद्यार्थी होते हैं वैसा वो पढ़ाता है अध्यापक। पर सत्संग के विद्यालय में प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक के सब एक साथ बैठते हैं, तो फिर वक्ता को सभी कक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ऊंची कक्षा की बात करेगा तो प्राइमरी वाले बोर हो जाएंगे कि हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, और ज्यादा प्राइमरी की बात करेगा तो एमए वाले बोर हो जाएंगे, या क्या बचकानी बातें कर रहे हैं। इसलिए जो बात आपको समझ में आ रही है तो समझ लो आपकी कक्षा की बात चल रही है, और जो बात आपके सिर के ऊपर से जा रही है तो समझ लो दूसरे के कक्षा की बात हो रही है। इसलिए बड़े धैर्य के साथ श्रवण करना चाहिए। पर एक बात बताएं, भले ही प्राइमरी का छात्र है पर ध्यान से हर कक्षा यदि श्रवण करे तो बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी उसका प्रवेश हो जाता है, समझ में बात आने लगती है। हम जब वृंदावन में पढ़ते थे तो शास्त्रीय संगीत था, सिखाया जाता था, श्री स्वामी हरिदास संगीत विद्यालय था। तो हम तो उस समय भागवत में संगीत नहीं चलता था, पांडित्य का स्वरूप बिल्कुल अलग था। ये तो कुछ दिनों से सरस बन गया है, तो हमको लगा कि संगीत से हमें क्या लेने देना, पर हमारी संगीत में रुचि थी तो हम सुनने जाते थे, केवल सीखने नहीं जाते थे, सुनने जाते थे। और हमको सुनने में इतना आनंद आता था कि प्रवेशिका से लेकर के विशारद तक के जितने भी राग सिखाए जाते थे हम सबको बैठ के सुनते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि विशारद के कक्षा के छात्र बैठे हैं और गुरुजी उनसे गा करके पूछ रहे हैं बताइए कौन सा राग है, तो सबसे पहले हम हाथ उठा देते। तो गुरुजी हैरान होते, भाई ये तो प्रवेशिका का छात्र है, इसको कैसे मालूम। तो जब हम बताते थे तो हम गुरुजी पूछते थे, तो हमने कहा गुरुजी हमें कक्षा से तो मतलब नहीं है, संगीत हमें सीखना नहीं है, हमको तो सुनने में आनंद आता है, इसलिए हम तो सारी कक्षाएं अटेंड करते हैं, प्रवेशिका से लेकर विशारद तक पूरा संगीत का आनंद लेते हैं। किस कोर्स का है, किस कक्षा का, ये हमें कोई लेना देना नहीं। तो कहने का मतलब है अनुभव की बात कि आप सामान्य श्रोता हैं, भले ही आपने सत्संग नहीं किया, भले ही आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, पर किसी विशिष्ट विद्वान के सत्संग का नित्य श्रवण करें, उसके साहचर्य में रहें, तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए दुरूह होती हैं वो आपको सहज सुलभ हो सकती हैं, आपकी उसमें गति हो सकती है, आप उसको समझ सकते हैं। पर समझेंगे तभी जब ध्यान से सुनेंगे। श्रोता बढ़िया होना चाहिए। इसलिए सभी श्रोताओं को जो बात समझ में नहीं आ रही है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए, शांति के साथ बुद्धि बल दे करके। और समझ में ना आवे तो बाद में वक्ता से पूछ लेना चाहिए, महाराज ये इसका क्या मतलब था। तो धीरे धीरे यदि आप जिज्ञासु बन करके सुनेंगे तो ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें आपका प्रवेश न हो जाए, वो आपके हृदयंगम न हो जाए। इसलिए दत्त चित्त होकर के सुने। तो मैं निवेदन कर रहा था, स्वर्ग सुधामृत बड़ा या हरि कथामृत, दोनों की समीक्षा। स्वर्ग सुधामृत सीमित है, इसलिए कृपणता से काम किया जाता है, कंजूसी से पिलाया जाता है। हरि कथामृत अनंत है, इसलिए उदारता के साथ पिलाया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, 3 कंजूस थे, तीनों ने कहा लोग हमको कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। गांव में मेला लगा था, सो तीनों मेला घूमने गए। आपस में बोले क्या खरीदें भाई, कुछ तो खर्चा करना है। एक बोला चलो घी खरीदते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, खाएंगे पिएंगे, कम से कम शरीर तो बनेगा। तो कितना घी खरीदा जाए। एक बोला कम से कम 250 ग्राम, इससे कम क्या खरीदना। अब महाकंजूस थे, जिंदगी में पहली बार खर्चा करने का मन बनाया, हिम्मत जुटाई, तो बोले ठीक है तो खरीदे ही लेते हैं आज।
250-250 ग्राम घी खरीदा तीनों ने और सबको दिखाते घूमने लगे, देखो अब हम भी खर्चीले हो गए हैं, आज घी खरीद के लाए हैं। अब वो बात नहीं रही, परंतु स्वभाव तो कृपणता का। 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले और मिलते ही पूछे, कहो साहब वो घी चल रहा है कि खत्म कर दिया? एक बोला हमारा तो चल रहा है भाई। अच्छा कैसे चलाते हो? बोले हम तो ये करते हैं, जब सारी रोटियां घर की सिक के तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर वाली चुपड़ते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ते हैं, बाकी चुपड़ी हुई समझ लेते हैं। दूसरा बोला हे भगवान इस महंगाई में इतना खर्चा। तो बोला तू क्या करता है? बोले हम तो जब रोटी सिक के तैयार होती हैं तो एक सलाई घी में डुबाई बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से ऊपर तक सारी रोटियों को एक बूंद घी में काम चल जाता है। तीसरा बोला हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए आजकल। तो भैया तू क्या कर रहा है? बोले हम तो ये करते हैं कि पूरा घी एक सीसी में भर लिए, रोटी सिकती जाती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमा देते हैं, एक बूंद भी खर्च नहीं होता। जब खाने बैठते हैं तो केवल सीसी का ढक्कन खोल देते हैं, वो खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है भाई। इसलिए हमारा तो 250 ग्राम ज्यों का त्यों धरा है, एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ। तो भैया जब सूंघ करके ही तेरा मन प्रसन्न हो जाता है तो वो तो जिंदगी भर चलेगा 250 ग्राम, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। बिल्कुल यही हालत है देवताओं की स्वर्ग में। एक कलश निकला था अमृत का स्वर्ग समुद्र मंथन से, उसको अभी तक सूंघ सूंघ करके चला रहे हैं, एक बूंद भी खर्च नहीं कर रहे। पर ये कंजूसी स्वर्ग के अमृत में है, हरि कथा अमृत में तो परम उदारता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए खूब चकाचक पीजिए। इसके लिए देवता तरसते हैं। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिए कि तुम श्रद्धा से कथा सुनने आते तो प्यार से तुम्हें भी बैठा के सुनाता, कोई उठा के थोड़ी भगा देता। पर तुम सौदागर बन के आए हो, मेरा कथामृत खरीदने आए। रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो बंसी वारे की। अच्छा महाराज, यदि इतनी सुंदर ये कथा है तो 7 दिन में ही आप क्यों सुनाते हैं? ये परंपरा कब से प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं ऋषि हो, ये 7 दिन में सुनने की परंपरा परीक्षित से प्रारंभ नहीं बल्कि और पहले से ये परंपरा थी। सबसे पहले भागवत का सप्ताह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र हैं, इन्होंने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। सौनक जी सुन के चौंक गए, हाथ जोड़ के बोले क्षमा करें सूत जी महाराज, हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। आज का दिन ऐसे ही जा रहा है तो विचार में से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं और घर का सत्संग चालू। पर बिना सत्संग के भगवत चर्चा के कोई दिन निकल जाए ये संभव नहीं, क्योंकि भगवान की कथा ही इनका जीवन है। जैसे कुछ लोगों ने चाय के प्याले को अपना जीवन बना लिया है, जब तक चाय न मिले उनका मूड ही नहीं बनता। किसी का जीवन पुड़िया में कैद हो गया है, जब तक पुड़िया 2-4 न खावे उसका मन ही प्रसन्न नहीं होता। तो व्यसन बन जाता है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता। तो ऐसे ही व्यसन है भगवान की कथा का, उसके बिना नहीं रहते चारों भाई। तो चारों भैया बद्रीनाथ में घूम रहे थे कि दद्रसुस तत्र नारदम दद्रशु, उन्हें दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए।
अरे नारद जी तो बड़े अच्छे सत्संगी महात्मा और परम विद्वान हैं, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, चलो इनसे कुछ सत्संग करें। दौड़ के नारद जी के पास आए तो क्या देखा, नारद जी बेहद परेशान, चिंता में डूबे, भागे चले जा रहे हैं। चारों भैया देख के हैरान, सारी दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में भागे भागे कहां जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। चारों ने नारद जी को टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कुतश्चागमनं तव। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख, नारद जी महाराज आपका मुख मलिन क्यों है, मुंह लटका हुआ क्यों है। कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन सी चिंता ने तुम्हें पकड़ रखा है। त्वरितम गम्यते कुत्र, भागे भागे आप कहां जा रहे हैं। और कुतश्चागमनम तव, इस समय आपका आगमन कहां से हो रहा है। इस समय आपका चेहरा ऐसा लग रहा है महाराज जैसे महान कंजूस कृपण व्यक्ति के 500 1000 के नोट 1 मिनट में कागज के टुकड़े बन जाएं, तो उस बेचारे व्यापारी का जो हाल होता है कंजूस कृपण का, वही हालत आज आपके चेहरे की हो रही है। बाबा तो तुम्हारे कौन से नोट खराब हो गए या कौन सी संपत्ति किसी ने लूट ली जो ऐसे लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के दौड़ रहे हो। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना, तुम्हारी कौन सी संपत्ति चली गई। क्योंकि जो संपत्ति लूट ली जाए, आप जैसे साधु ऐसे पैसे से हाथ भी नहीं लगाते। पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। साधु के लिए पैसे का स्पर्श करना भी पाप है, क्योंकि जहां पैसा इकट्ठा हुआ तो सबसे पहले तो गुरुजी से विदा लेता है। गुरुजी के पास रहूंगा तो गुरुजी को ही देना पड़ेगा, मैं अपना कोई प्रभाव जमा ही नहीं पाऊंगा, पैसा तो खूब आ रहा है। तो पहले तो दूर करे गुरु इष्ट से, पहले तो गुरुजी से दूर होते हैं स्वतंत्र आश्रम आदि प्रभाव जमाने के लिए। और जब प्रभाव जमाने में लग जाते हैं तो फिर इष्ट भी भूल जाते हैं, भजन का समय नहीं रह जाता। इसलिए भगवत रसिक जी की वाणी है, वो कहते हैं पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप। इसलिए साधु को पैसा छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आया तो दूर करे गुरु इष्ट से और उपजावे संताप। इष्ट से और गुरु से दूर हो जाता है, और पैसा जब तक रहता है तब तक टेंशन में ही रहता है, क्या बनाऊं, कहां लगाऊं, बैंक में डालूं कि किसी शिष्य के यहां रखूं। पैसा जिसके पास होगा वो चैन से कभी बैठ ही नहीं सकता। धन का कहीं ना कहीं युक्ति लगती रहती है, इसलिए उपजावे संताप। तो पैसा रहने पर साधु का भजन कभी नहीं हो सकता। तो नारद जी तुम्हारा धन कौन सा लुट गया, क्योंकि संतों का तो एक ही धन होता है, जिसे ब्रजवासी मस्ती में गाते हुए कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, दुलारी राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, रसिक धन
भगवान का नाम, भगवत भजन ही संतों की संपत्ति होती है। तो बाबा तुम्हारा धन क्या लुट गया? तब नारद जी हाथ जोड़ के बोले, भैया मैं सचमुच बहुत परेशान हूं। अब क्यों परेशान हूं वो और सुन लो। मैं भी तुम्हारी तरह सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में प्राप्त होता है और कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला। मैंने भारत का कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, सारे तीर्थों में गया। बाबा कौन कौन से तीर्थों में गए? दो चारों के नाम गिनाओ। बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यम कुत्रचिच्छरम मन संतोषकारकम। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थ गुरु पुष्कर गया, तीर्थों के राजा प्रयाग में गया, सेतु बंधनम रामेश्वरम दक्षिण के तीर्थों में श्रीरंगम रामेश्वरम उधर भी गया, इधर हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र भी गया। माने समस्त भारत के तीर्थों में घूम घूम करके खोजा, पर सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। संतों के पास भी गया, पर पाखंड निरता संत, मैंने देखा संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः, पाखंड जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है। अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए वो भी पाखंड है। जिस धर्म का, जिस कर्तव्य का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करने लग जाता है। भजन करना चाहिए, पर बहुत से लोग कहते हैं भजन करने से क्या होगा, ये राम राम जपने से क्या होगा। तो जो कर्तव्य है जीव का उसका भी जो खंडन करे वो पाखंड है। संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया है। मैंने सोचा चलो संतों को छोड़ो, गृहस्थों को देखते हैं। तो गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी है। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में जो नई बहू आती है सास ससुर की देखभाल संभाल तभी तक करती है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी। और जहां चाबी और अधिकार अपने हाथ में आए सोई अपने स्वामी जी के कान में मंत्र भूखना चालू कर देती हैं। सुनो जी, मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ दिए, अब मैंने छोड़ दिए तो तुम भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुता, उस देवी की ही प्रभुता, प्रभुत्व, मालिकपना उसी का चलता है। और घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सलाह परामर्श की जरूरत पड़े तो श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को ससुराल से बुलाया जाता है, वे सलाहकार होते हैं, वो जो कहेंगे वही घर में होना है। परिणाम यह है दंपति नाम च कलकनम, न मानो न करो तो दाम्पत्य जीवन में ही संग्राम चालू हो जाता है। लोभ इतना पराकाष्ठा पर पहुंच गया है गृहस्थों में कि कन्या विक्रयणो लोभा, बेटा बेटियों का भी संबंध नहीं करते, विक्रय करते हैं, सौदा जितने में जहां पट जाए। पहले लोग संबंध बना करके समधि बनते थे। समधि का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि, बौद्धिक धरातल पर विचारों का जहां समानता हो, विचारों की समानता हो वो समधि। हमारे तुम्हारे विचारों में मेल बैठ गया तो हम और आप संबंधी बन गए, समधि बन गए। अब जहां सौदा पट जाए वही समधि बन जाए, विचारों में मेल बैठे ना बैठे, सौदा बढ़िया बैठ जाना चाहिए। एक बारात जा रही थी, किसी ने दूल्हा के पिता से पूछा आप समधि बनने जा रहे हो, समधि का अर्थ जानते हो? तो जवाब दिया समधि का क्या अर्थ है वो तो हमें नहीं मालूम, हम तो अर्थ के लिए ही समधि बनने जा रहे हैं, क्योंकि इतने की बात पक्की हो रही है, मिलना पक्का है। तो अर्थ के लिए ही जो समधि बना है वो समधि का कितने समय तक संबंध बना के रख पाएगा?
तो दंपति नाम च कलकनम, इसलिए दाम्पत्य जीवन में ही कलह मचा रहता है। ये गृहस्थों की हालत है। तो न विरक्तों के यहां शांति, न गृहस्थों के यहां शांति, चारों तरफ क्रांति। नारद जी कहते हैं ये दुनियादारी देख कर मेरा तो मूड खराब हो गया। मैं तो यहां शांति से एक सत्संग करने आया था, पर ये दुनियादारी का प्रपंच तो बहुत विचित्र है। मैंने सोचा छोड़ो चक्कर, अपन किसी चक्कर में नहीं पड़ते, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करते हैं। सो मैं वृंदावन में गया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। नारद जी कहते हैं वृंदावन में मैंने जो आश्चर्य देखा वो भी सुन लीजिए महाराज। बताइए क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। मैंने देखा जमुना जी के तट पर एक तरुणी, एक युवती खिन्न मना बैठी है, आंखों से आंसू बहा रही है, रो रही है। दो बुढ़े उसके आसपास लेटे हैं, दोनों के बीच में बैठी सिर पकड़ के रो रही है। मुझे उसकी दशा पर दया आ गई तो मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा कासित्वम का विमऊ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। अरे देवी जी आप कौन हैं? आपके कष्ट का कारण क्या है? ये दो बुढ़े कौन हैं? कृपा करके अपना कष्ट भी बताइए और परिचय भी दीजिए। तब उस देवी ने परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दो बुढ़े जो मेरे पास लेटे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सुन के हैरान, राम राम, 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने आज पहली बार देखे। ये तुम्हारे बच्चे बुढ़े कैसे हो गए देवी? तब उसने कहा महाराज पहले मेरा पूरा परिचय सुन लीजिए, बायोडाटा। उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूं महाराज। कर्नाटक में मैं बड़ी भई, महाराष्ट्र में मेरा खूब लालन पालन हुआ, परंतु कुछ पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके मैं बहुत पीड़ित हुई। इसलिए बच्चों को लेके मैं इधर उधर भागती फिरी देश देशांतरों में। और जैसे ही वृंदावन की भूमि में कदम रखा तो जाता हम तरुणी, इस भूमि में आती मैं नई नवेली युवती बन गई। पर मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस भूमि को भी छोड़ के कहीं विदेश परदेश चली जाऊंगी। नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और कहा देवी आप बिल्कुल दुखी ना होइए। देखिए इसका मतलब क्या है। दक्षिण भारत, भक्ति मां कहती है मैं दक्षिण में पैदा हुई, इसका मतलब भक्ति की जन्मभूमि दक्षिण भारत है। और आज भी दक्षिण में जाके देखिए, जो भक्ति भाव आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा वो और कहीं नहीं। दक्षिण के मंदिर ही देख लो कितने जबरदस्त, चाहे मीनाक्षी जी का मंदिर हो, चाहे रामेश्वरम का हो, एक से एक भव्य देवालय, ठाकुर जी के ठाठ देखने लायक होते हैं। बड़े बड़े गजराज खड़े हैं दरवाजे पर, क्या भव्य भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। इसलिए भक्ति की जन्मभूमि तो दक्षिण ही है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बड़ी भई। इसके आध्यात्मिक संकेत भी हैं। भक्ति जन्म कब लेती है? बोले दक्षिण में पैदा होती है। उत्पन्ना द्रविणे, तो द्रविण देश माने दक्षिण। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये देश, हमारा शरीर भी हमारा देश है। तो दक्षिण में माने भक्ति प्रकट हुई। इसका मतलब जब चित्त द्रवित होता है, चित्त पिघलता है, तभी भक्ति का जन्म होता है। उत्पन्ना द्रविणे,
जब हृदय द्रवित हो तो समझ लो भक्ति प्रकट हो रही है। अब द्रवित देश में भक्ति प्रकट तो भई, पर कर्नाटक में जाके बड़ी भई। मतलब कर्नाटक, इन कानों से जब हरि कथामृत प्राण करते हैं तो इस कर्नाटक का जब प्रयोग करेंगे तभी भक्ति बड़ी होगी, पुष्ट होगी, संवर्धित होगी भगवान की। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में हरि कथामृत का श्रवण करो तब भक्ति आपकी बढ़ेगी। पर पाखंड से भक्ति बहुत कष्ट पाती है। पाखंड ही खंडितांग का। कोई भक्ति का आवरण धारण करके भगत बन के और फिर संसार का प्रपंच करे, पाखंड रचे, तो बदनामी किसकी होती है? भक्ति की। इसलिए भक्ति मां को बड़ा कष्ट हुआ। पर धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ब्रज भूमि में आज भी चमत्कार है, भले कोई पढ़ा लिखा ना हो, ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए वृंदावन में, पर भक्ति जवान है। इसका मतलब क्या है? भक्तों की भीड़ वृंदावन में खूब मिलेगी, ना ज्ञानी मिलेंगे ना वैरागी। ज्ञान वैराग्य की तो दुर्दशा है, बुढ़े हो गए दोनों बेचारे। पर भक्ति आज भी नाच रही है वृंदावन में। 90 साल के डोकरा भी आपको बिहारी जी के मंदिर में ठुमका लगा के नाचते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति गली गली में थिरकती नाचती नजर आती है। ताहे अहिरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। वहां तो त्रिभुवन पति परमात्मा को भी ब्रज गोपियां छाछ पर नचा देती हैं। ऐसी वृंदावन की भूमि सबई नचावत राम गोसाई। भगवान पूरे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं और गोपियां उस ब्रह्मांड के मालिक को नचा रही हैं वृंदावन की बीथियों में। ये वृंदावन की महिमा है। परंतु भक्ति के कष्ट को नारद जी गंभीरता से समझ गए और आश्वासन देते हुए कहा, देवी बिल्कुल दुखी मत होइए। सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन 3 युगों में तो आप आनंद से रही, पर अब आ गया है कलयुग। बरसे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम ना दृश्यते। जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों तो ये भक्ति भाव केवल प्रदर्शन मात्र रह जाएगा, वास्तविकता से बहुत दूर चला जाएगा। हर चीज में मिलावट है कलयुग में, केवल खान पान में ही मिलावट नहीं है। जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, वृक्ष लताओं में, सब में उधर भी मिलावट चालू हो गई, वर्ण संकरता। यहां तक कि साधु संतों में भी वास्तविकता का दर्शन नहीं होगा। इसलिए नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी से आप दुखी मत होइए। ये मिलावट का योग है, मिलावट तो सब जगह है। परंतु मैं नारद आज आपको प्रतिज्ञा पूर्वक वचन देता हूं, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। इसी लोक में तुम्हें मैंने जन जन में स्थापित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ऐसा वचन नारद जी ने भक्ति मां को दिया। ये सुन के भक्ति मैया एकदम प्रमुदित हो गई, पुलकित हो गई और हाथ जोड़ करके नारद जी की स्तुति करने लगी। देवर्षि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके वचनों ने मुझे बड़ा संबल दिया है। स्तुति करती हुई भक्ति महारानी कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। 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 वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। ध्रुव पदमपि
ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। भक्ति माँ ने स्तुति करते हुए कहा, हे देवर्षि आपकी जय हो जय हो, क्योंकि आपने जिस पर कृपा दृष्टि डाली उसी का कल्याण कर दिया। उदाहरण के लिए कायाधव, कायाधव माने प्रहलाद, कयाधु का बेटा। तो कयाधु पुत्र प्रहलाद पर आपने कृपा करी तो भक्तों में शिरोमणि बना दिए। आपने ध्रुव जी पर भी कृपा करी तो आज आकाश में तारा बने चमक रहे हैं अभी तक। तो जिन पर आप कृपा करते हैं वे ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके चमक जाते हैं। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी, बाबा ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो ज्ञान वैराग्य पर। नारद जी बोले, देवी आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी व्यर्थ में इतना परेशान मत होइए, चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। चिंता संसार की होती है, चिंतन भगवान का होता है। इसलिए संसार की चिंता छोड़ के हरि के चरणों का चिंतन कीजिए। हरि के चरण चिंतन से सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति विपत्तियों से विमुक्ति देने वाली है। राम जी के चरण कैसे? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भयदार। श्री पद कंजार नव श्री राम जय जय राम श्री श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। गोस्वामी जी अपने मन से कह रहे हैं, अरे मनी राम जी कहाँ संसार के प्रपंच में चिंता में परेशानियों में भटकते फिर रहे हो। तो मन ने कहा तो कहाँ जाऊं? बोले राम जी के चरणों का भजन कर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मन राम जी बड़े कृपालु हैं, उनका भजन करो। बोले राम जी के भजन से क्या होगा? बोले हरण भव भय दारुणम। भव माने संसार, संसार का जो बड़ा भयंकर दारुण कष्ट है, भव भीति है, उसका हरण करने वाले हैं प्रभु के चरण। तो जहां प्रभु के चरण में चित्त लगा कि भव भय का हरण हुआ, भव भय भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए गोविंद के चरणों का ध्यान करो और चिंता को दूर करो। ब्रज के नंद लाला, आइए मिलकर के गाएं मस्ती में।
ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधे। श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम
सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की, बरसाने वारी की, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय श्री राधे। तो नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तो देवी चिंता को छोड़ के प्रभु के चरणों का चिंतन करो, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। और इतना कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। दोनों के कान में जाके जोर जोर से आवाज लगाई, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अरे भैया ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया जाग जाओ। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, सब बेहोश अचेतन पड़े। अब नारद जी समझ गए मामला थोड़ा गंभीर है, बिना औषधि के ये ठीक नहीं होंगे। कौन सी दवा पिलाई जाए? तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेद सुनाए, वेदांत सुनाया और अनेक बार भगवत गीता का पाठ कराया। थोड़ी सी चेतना आई, होश में आए, आंख खोल के देखे और फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी बहुत परेशान हो गए। तो व्योम वाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामिति, आकाशवाणी हो गई। देवर्षि आप परेशान मत होइए, आपका उद्यम निश्चित सफल होगा। इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी बड़े परेशान, न तो सत्कर्म का नाम बताया, न संत का नाम बताया। मैं किस संत के पास जाऊं? खैर खोजता हूं, शायद कहीं मिले। नारद जी निकल पड़े वृंदावन छोड़ के। जो साधु जहां मिलता वो उसी को पकड़ लेते। बाबा कृपा करके बताओ, सत्कर्म कैसे कहते हैं? अब नारद जी स्वयं इतने प्रसिद्ध संत हैं कि वो प्रश्न करते हैं तो उनको कोई जवाब देने की हिम्मत ही नहीं करता। तुरंत महात्मा लोग हाथ जोड़ लेते, नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, जब आपको नहीं मालूम तो हम आपको क्या बताएं?
जो बहुत बड़े संत थे, जगत गुरु महामंडलेश्वर, उनके पास भी गए। महाराज बहुत नाम सुन के आया हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं, आप तो बड़े विद्वान हो। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि मना कर दूं कि हमको नहीं मालूम तो चेलाओं में बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खोलने दो फिर आपको जवाब देंगे। तो मौनी बाबा बन के बेचारे अपनी इज्जत बचाए। तो मूकी भूतास तथान्य तु कियंतस्तु पलायता, कुछ लोग पलायन कर गए, कुछ मौनी बाबा बन गए, पर नारद जी को उत्तर किसी साधु ने नहीं दिया। तब नारद जी ने फैसला लिया कि अब हम किसी से नहीं पूछते, सीधे बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। नारद जी कहते हैं सनकादिकों से कि भैया मैं उन्हीं नर नारायण को बद्रीनाथ में खोजने आया था, सो वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों रास्ते में मिल गए। अब आपने जो मेरी परेशानी और चिंता पूछी, मैंने अपनी पूरी कहानी आपको सुना दी। अब मेरा प्रश्न आप चारों से ही है, आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं। क्योंकि आप भी कोई साधारण महात्मा तो हो, आप वो महात्मा हो कि सशरीर वैकुंठ में चले गए भगवान से मिलने, और भगवान के नित्य पार्षद जय विजय ने रोकने की हिम्मत करी तो भगवान के ही पार्षदों को उठा करके साप दे करके धरती पर पटक दिया, 3 जन्म तक राक्षस बना दिया। ऐसाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालु हरे पुरा। तो वैकुंठ के नित्य भगवत पार्षदों को भी आप नीचे पटक सकते हो। आपकी शक्ति, आपका तप अद्भुत है, इसलिए आप ही बता दो महाराज। सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो। मां चिंताम कुरु देवर से हर समचित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, जिस उपाय को आप खोज रहे हो नारद जी वो हमारे पास है। क्या उपाय महाराज बताओ? बोले वो और कोई सत्कर्म नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादेवी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से जो गाया हुआ दिव्य संगीत है वही श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। ये हमारा दावा है। नारद जी बोले क्षमा करना महाराज, आपके दावे में हमें दम नजर नहीं आ रही। क्यों? एक बात बताएं, हम और आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो जो दवा दे देता है सो खा लेते हैं। और डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए और दूसरा डॉक्टर उसका इलाज करे तो वो जरूर मीन मेख निकालता है, क्योंकि वो जानता है ये दवा ज्यादा हैवी हो जाएगी, इसकी जगह ये लिया जाए तो क्या कैसा रहेगा, आदि आदि। तो जो जानकार होगा वो तो मीन मेख निकालेगा। नारद जी स्वयं प्रकांड विद्वान हैं शास्त्रों के, इसलिए सनकादिकों ने कहा तो जल्दी स्वीकार नहीं किया, प्रश्न कर दिया। हमारा प्रश्न इसलिए है कि जब मैंने चारों वेद सुना दिए उससे उन्हें फायदा हुआ नहीं। आप कह रहे हो भागवत सुना दो लाभ हो जाएगा। अरे भाई, भागवत में भी तो वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है। भागवत क्या है? वेदों का भाष्य है। वेदों में जो मंत्रों के माध्यम से सूत्र में बात कही गई है, श्रीमद् भागवत में उसी सूत्र की बृहद व्याख्या चरित्रों के माध्यम से की गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेदों का भाष्य है। तो भागवत से क्या हो जाएगा? बात तो वही हुई जो वेदों ने कही वो भागवत ने कही। वेदों ने थोड़ा सूत्र में कही, भागवत ने थोड़ा विस्तार से कही। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा बाबा? प्रश्न करने पर सनकादिक बोले नारद जी अब एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, पूछिए। बोले आपने आम खाया है? बोले खूब खाया है। बोले आम का रस चूस के फल खा करके कोई तर्क करे, जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा, और फल को फेंक करके डायरेक्ट वृक्ष चबाने चला जाए तो क्या वृक्ष से उसको रस मिलेगा? कदापि नहीं। ज्यादा कोशिश करी 32 टूट के हाथ में आ जाएगी,
फल वृक्ष से रस नहीं मिलने वाला, तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? क्यों नहीं होता? वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता? फल तो वृक्ष से ही पैदा हुआ है। पर हम और आप फल के द्वारा जो रस प्राप्त कर सकते हैं वो डायरेक्ट वृक्ष से नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का रसीला फल है। इसलिए जो रस भागवत के श्रवण से मिलेगा वो वेदों के मंत्रों से मिलने वाला नहीं है। बात वही है, वेद से ही श्रीमद् भागवत प्रकट है, पर रस हमको भागवत से मिलेगा, वेदों से नहीं। दूसरे दृष्टांत से समझो, दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा। घी से अखंड दीपक जलता है, दूध नहीं जला पाएगा। घी में पूड़ी सिकती है, दूध में नहीं सिक सकती। हजारों काम हैं जो घी से ही होंगे, दूध से नहीं हो सकते, जबकि दूध से ही निकला है घी। तो वेद है दूध तो भागवत है उसका घी, वेद है वृक्ष तो भागवत है उसका फल, वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी शक्कर। ऐसे अनेकों दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी को समझ में आया और हाथ जोड़ के बोले, बड़े भैया आज हमने एक बात समझ ली, कितना भी कोई शास्त्रों को पढ़ ले, किताबी ज्ञान प्राप्त कर ले, पर आप जैसे अनुभव गम्य संतों की वाणी से उन्हीं शास्त्रों को सुने बिना वो समझ नहीं सकता। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, पर आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग जल्दी सुलभ नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, अनेक जन्मों के अर्जित भाग्य जब उदय होते हैं तब जीव को दिव्य सत्संग सुलभ हो पाता है। और सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, सत्संग करने से बुद्धि विवेक जागता है। और विवेक जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, ऐसे जीव का जब विवेक जागता है तो उसके भीतर का जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार भी मिट जाता है, मोह की निशा छट जाती है, रजनी समाप्त हो जाती है। कब? जब रजनीश उदित होता है, तब चंद्रमा की चांदनी खिलती है तो घोर जो अंधकार है वो शिथिल हो जाता है। उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागता है और विवेक के जागने से मोह निशा और अज्ञान का तिमिर ध्वस्त हो जाता है। इसी बात को गोस्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक न हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। माननीय श्री राकेश सचान जी कैबिनेट मंत्री जी पधारे हैं, व्यासपीठ से हम उनका अभिनंदन करते हैं।
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो नारद जी कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक जागे बिना अज्ञान का अंधकार नहीं मिटता। श्रीमद् भागवत के कई श्लोक ऐसे हैं जिनका गोस्वामी जी ने ज्यों का त्यों अपनी पंक्तियों में अनुवाद किया है। नारद जी बोले सनकादिकों से, भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुननी है। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे, कोई सुनावे या सुने। तो नारद जी हम आपको सुना देंगे। तो कहाँ सुनाओगे? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में, गंगा के किनारे। हरिद्वार के कई नाम हैं, कुछ लोग हरिद्वार बोलते हैं, कुछ हरिद्वार कहते हैं। हरि माने नारायण, हर माने शंकर। तो शंकर जी केदारनाथ में विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए इसी द्वार से लोग घुस के जाते हैं, हरिद्वार से, इसलिए इसका नाम हरिद्वार। परंतु भगवान नारायण बद्रीनाथ में विराजमान हैं, उनसे मिलने के लिए भी इसी दरवाजे से घुसते हैं, इसलिए हरिद्वार। परंतु भागवत में नया नाम दिया गंगा द्वार। बोले गंगा जी का दर्शन करना है तो गोमुख तक जाने के लिए, गंगोत्री जाने के लिए इसी द्वार से प्रवेश किया जाता है, इसलिए गंगा द्वार है। बोले चलो गंगा द्वार में कथा कहेंगे। बद्रीनाथ में भेंट हो रही है और हरिद्वार में कथा का निर्णय लिया गया कि वहां कथा होगी। अरे लोग तो बद्रीनाथ में कथा सुनने जाते हैं और महात्मा लोग बद्रीनाथ से नीचे उतर के कथा कर रहे हैं, क्यों? उसका कारण है, हरिद्वार में इसलिए कथा करना निश्चित किया गया कि बद्रीनाथ में कथा होगी तो श्रोता नहीं मिलेंगे। पता चला 4 वक्ता और श्रोता 1, नारद जी। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। हरिद्वार में इसलिए निश्चय किया गया कि बद्रीनाथ और पहाड़ों के जो महात्मा हैं सुनना चाहेंगे तो जरा नीचे उतर के आ जाएंगे, और नीचे जो शहरों के रहने वाले हैं वो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। वैसे ही गर्मियों में लोग भागते ही हैं हरिद्वार ऋषिकेश, तो नीचे वाले ऊपर आ जाएं, ऊपर वाले थोड़े नीचे आ जाएं, और बीच देहरी में यदि दिया जले तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। ये तो व्यवहारिक बात हुई, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करें तो बद्रीनाथ की यात्रा क्या है के भागते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान में या समाधि में कथा थोड़ी सुनी जाएगी, तो ध्यान समाधि से नीचे उतर के आओ और संसार के प्रपंच को छोड़ के थोड़ा ऊपर आओ।
बहुत प्रपंची कथा भी नहीं सुन सकता। कोई कथा में आएगा तो या तो व्यवहार निभाने आएगा, परंतु जहां घड़ी देखेगा अरे वहां जाना था तुरंत भागेगा। तो प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा संसार के व्यवहारिकता से, और ध्यान समाधि में बहुत ऊपर मत चले जाना, थोड़ा नीचे आप बीच की स्थिति में ही कथा का आनंद होता है। ध्यान समाधि में भी कथा नहीं हो सकती और प्रपंच में बैठ के भी नहीं हो सकती। प्रपंच से ऊपर, ध्यान समाधि से नीचे, बीच देहरी यही है। इसलिए हरिद्वार बीच की देहरी है। पहाड़ों की यात्रा भी सब लोग नहीं कर पाएंगे, और पहाड़ में रहने वाले संत बहुत प्रपंच में संसार के भीतर नहीं जा सकते, इसलिए हरिद्वार का स्थान चयन किया गया। और जैसी हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गोड़। श्रोता कौन है? नारद जी। वक्ता कौन है? सनकादिक। दोनों ही सिद्ध कोटि के संत हैं, इसलिए अद्भुत गंभीर भगवान की कथा का प्रवचन प्रारंभ हुआ। हजारों महात्मा उमड़ पड़े इस सत्संग में। भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। एक से एक संत सब आए, गृहस्थ भी आए, विरक्त भी आए। हजारों संतों का विशाल समुदाय उपस्थित हो गया और कथा प्रारंभ भई। सनकादिक महात्म गान करने लगे भागवत का। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। सदा सेव्या,